जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल क्या हुआ ये आप तमाम लोग जानते हैं। जो खबर सामने आई उसने पूरे हिंदुस्तान की आंखों को नम कर दिया। आज हिंदुस्तान की आवाम ये चाहती है कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क के लोगों की जान ली उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि सदियों तक यह याद किया जाए। उन आतंकवादियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी न की हो। ऐसी सजा जिसे देख करके अगर किसी ने ऐसा सोचा भी हो कि दोबारा किया जाए, वह उस बिल में जाकर के घुस जाए जहां से वो कभी वापस ना निकल करके सामने आए। लेकिन आज हमारे देश में हो क्या रहा है? आतंकवादी हमला होने के बाद जब हमारी प्रमुखता यह होनी चाहिए थी कि उस लोगों को सजा मिले, उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है, हम यह सवाल करें कि आखिरकार हमारे हुक्मरान कहां थे? हमारे हुक्मरान जो ये दावा करते हैं कि इस मुल्क से आतंकवाद खत्म हो गया है, आखिरकार उनसे जवाबदेही ना लेने के बदले में हिंदू और मुसलमान की राजनीति शुरू कर देना और मेन स्ट्रीम मीडिया का इस पूरे मामले पर हिंदू मुसलमान करना, यह काफी सोचने वाली बात है और चिंताजनक है। पहलगाम की घटना ने तमाम लोगों की आंखों को नम कर दिया। दिल पसीज गया उन तस्वीरों को देख करके जब एक पत्नी अपने पति के पास बैठी हुई थी और उसके पति को गोली मार दी गई। हाय वो तस्वीर, उस तस्वीर ने लोगों का दिल पसीज दिया, लोगों को झकझोर दिया है अंदर तक। लेकिन हम आपको एक मैसेज दिखाने वाले हैं, वो मैसेज जो एक पहलगाम में उस वक्त मौजूद थे जब वहां पर आतंकवादी के द्वारा हमला किया गया। तो एक व्यक्ति जो वहां से बच करके निकल करके आए, उन्होंने इस बारे में पूरा एक मैसेज लिखा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए। ये पति पत्नी उस दरमियान वहीं मौजूद थे और तभी की ये तस्वीर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अमृत कुमार सिंह लिखते हैं कि कल पहलगाम में मारे गए सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि और ईश्वर उनके परिजन को दुख सहने की शक्ति दे। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सुनकर खुशी मिलता है, पर जो बेकसूर लोग मारे गए, जिनमें कम से कम 3 घोड़े वाले भी थे, उनके लिए बेहद दुख और गुस्सा भी है। घटना स्थल से सिर्फ 300 से 400 मीटर पर घोड़े पर मोना और हम थे। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी मोना और हम थे। अचानक गोलियों की तरतराहट और भागते लोग देख तुरंत समझ आ गया और जान प्राण लेकर हमारा भी घोड़ा वाला हमको लेकर के भाग गया। फिर वापस होटल जो पहलगाम में ही था उसमें आ गया। टूर कल से ही शुरू हुआ था और पहले दिन ही यह सब हो गया। फिर आगे का सारा प्रोग्राम छोड़कर आज का टिकट लेकर वापस हो रहे हैं। फ्लाइट शाम की है और अभी ही एयरपोर्ट आ गया है। अभी ही एयरपोर्ट आ गया। आपसे अनुरोध है किसी बहकावे में ना आवे। न्यूज में सुना रेकी किया गया था, जब पता था तो होने क्यों दिए? वहां किसी भी सिक्योरिटी फोर्स से एक भी फोर्स की तैनाती नहीं थी। खैर, अब तो राजनीति चलती रहेगी। कोई बोल रहा है जात नहीं धर्म आदि आदि। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जो चले गए उनके लिए बेहद दुख है। ध्यान रखिए, हजारों बचाए गए हैं। याद रखिए, हजारों बचाए गए हैं। सिर्फ लोकल सपोर्ट के कारण संभव हो पाया। घोड़ा वाला, गाड़ी वाला और होटल वाला, सभी का सपोर्ट शानदार था। हालांकि गिद्ध लोग मौके की तलाश में रहते हैं। वहां होटल वाला पेमेंट नहीं लिया, गाड़ी वाला पैसा नहीं लिया, ड्राइवर रो रो कर जबरदस्ती करने पर टिप्स पकड़ा। वहीं श्रीनगर से दिल्ली 2 टिकट का 38,000 पे करना पड़ा है। सोचिए, 38,000 पे करना पड़ा है, जबकि जरूरत तो यह थी कि इसे फ्री कर दिया जाता। आतंक फैलाने वाले और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चलती रहनी चाहिए और इसमें पूरा देश एकजुट रहना चाहिए। सावधान रहिएगा, राजनीति चालू है। इस मैसेज ने यह साबित कर दिया है कि किस तरीके से इस देश में लोगों की खून पर सियासतें की जा रही हैं। आपने देखा ना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर गीबली इफेक्ट बना करके उन पति और पत्नी की तस्वीरें साझा की गई और लिखा गया जाति नहीं धर्म पूछा गया। शर्म नहीं आई उन एडिटर्स को, शर्म नहीं आई उन लोगों को जिन्होंने उस तस्वीर को साझा किया, उनकी उन तस्वीरों को गीबली इफेक्ट में तब्दील किया और फिर अपने सियासी मफाद के लिए वहां पर धर्म से इस पूरे मामले को जोड़ दिया। याद रखिएगा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आप आतंकवाद में धर्म ढूंढ रहे हैं तो यकीन मानिए आप मर चुके हैं, आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है।